अनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? यानी जो आपका डीएनए एंड आरएनए होता है। डीएनए एंड आरएनए को ही हम अनुवांशिक मटेरियल कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं हम अनुवांशिक पदार्थ है क्या। इसे न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। इसे न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाया जाता है, जिसके आधार पर इसे हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। क्योंकि यह केंद्रक में पाया जाता है, इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक माइसर ने पश कोशिकाओं से केंद्रक को अलग करके किया। किस साल में किया था? 1869 ईस्वी में। इसके बाद अल्टमान ने 1889 में नाइट्रोजनस क्षार शर्करा एवं फास्फोरिक अम्ल के आधार पर इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा। न्यूक्लिक अम्ल कोशिकाओं के समस्त संरचनात्मक एवं क्रियात्मक लक्षणों के विकास की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस तथा प्रोटीन में सल्फर स्थित होते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस अवश्य पाए जाते हैं और प्रोटीन में सल्फर अवश्य पाए जाते हैं। यह दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, यानी जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे हम एंटागोनिस्टिक कहते हैं। ये यानी न्यूक्लिक अम्ल और ये प्रोटीन, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक आपका डीएनए होता है और दूसरा आरएनए होता है। इन इंग्लिश यानी न्यूक्लिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड genetic material. It is coined by Frederick Miser in 1869 and it is found in a nucleic acids on the basis of which is found in nucleic acid it is called nucleic acid. यानी ये न्यूक्लियस में पाया जा रहा है, इसलिए हम इसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट आपका है न्यूक्लिक एसिड and the fundamental structures and functional unit of all the process of human body. Yani it is a control of all the process of human body with the help of genetic materials. Nucleic acid has phosphorus and protein has sulfurs. It is a compulsory for the phosphorus and sulfur. Phosphorus is found in nucleic acid and sulfur found in proteins. It means it is an antagonistic of nucleic acid and proteins. There are two types of nucleic acid, first DNA and second RNA.